अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक। आप इस वक्त देख रहे हैं के 92। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, और कराची के सबसे अहम तरीन इलाका जो बुल्डन मार्केट है, उस वक्त यहाँ पे मैं मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे आज से सुबह से धरना चल रहा है। आज सुबह तकरीबन सहरी के टाइम पे इन्होंने रोज़ा भी यहीं रखा और अभी तक इफ्तारी भी यहीं करेंगे। और ये तहरीक जो चल रही है कराची ताजर तहरीक, ये तमाम जो यहाँ के ऑलरेडी मैनेजमेंट है ताजर की, वो सब मिल के यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका मुआशी कत्ल जो हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। तो ये आज सुबह से है। आइए मिलते हैं इनसे कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए भी मिलते हैं जिसके तज़किरे की मैं तज़किरा कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कराची ताजर तहरीक का जो सिलसिला है यहाँ पे एहतजाजन वो बैठे हैं। उनसे मिलते हैं जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिटी ताजर एसोसिएशन के, जनाब मोहम्मद अहमद शमसी साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपको यहाँ पे रोड पे तक आना पड़ा और एहतजाज करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह बनी कि आप अपना कारोबार छोड़ के, तमाम मामलात को छोड़ के यहाँ पे एक एहतजाजी धरना दे के बैठे हैं? क्या मुतालबात हैं और क्यों हैं ये? देखिए, ताजिर जो है वो एक पुरअमन तबका है और हमारे पास इंतहाई एक इक़दाम ये होता है कि हम रोडों पे आएँ, तहरीक चलाएँ, एहतजाज करें। बात यह है कि इस वक्त मुल्क की माशी सूरत इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि मईशत हमारी वेंटिलेटर पर है। अशिया अशिया खुर्दनोश की दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इंपोर्ट जो लोग कर रहे हैं वो परेशान हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो परेशान है। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिल रही। जिन्होंने इंपोर्ट किया उनके कंटेनरों को पोर्ट से छोड़ा नहीं जा रहा। मज़ीद इंपोर्ट पे पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तो हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और इस बदतरीन माशी सूरत हाल के ख़िलाफ़ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन ने आज से एक तहरीक शुरू की है, कराची ताजिर तहरीक के नाम से। इसमें दूसरी ताजिर तंजीमें भी शामिल हैं और हमने इसमें दावत दी है कराची के हर तबका फ़िक्र के लोगों को, आवाम को भी, ताजरों को भी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान जितने भी हैं, जो भी हैं, सबको दावत दी है कि वो आएँ और हमारे दस्तों बाजू बने। हाँ, ठीक है। आपने बजा फरमाया कि मुआशी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बेसिकली आप जो यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं, वो इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसी बनाई है मईशत के लिहाज से, उस पे आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट जाके, क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी है जो आम पाकिस्तानी के लिए और ख़ुसूसन बिजनेसमैन के लिए मुनासिब नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा करना उनके लिए ठीक था? नहीं, दरअसल बात यह है कि उन्होंने जो तजर्बात किए माजी की हुकूमतों ने भी और मौजूदा हुकूमत ने इंतहा कर दी है और मुल्क को की मईशत का इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके पास कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। IMF के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं कि अगर IMF कुछ कर्जा फिर दे दे इन्हें, जो कि पहले ही ये गालबन 23 मरतबा पैकेज IMF से ले चुके हैं, लेकिन मुल्क की मईशत है कि सुधरने को नहीं दे रही, इसलिए कि वो पैसा ये ज़ाया कर देते हैं। हमने सबसे पहला मुतालबा तो ये किया है कि IMF के उन मुज़ाकरात में ताजिरों को भी शामिल किया जाए और तमाम मुज़ाकरात में जो शराइत तय हों वो पब्लिक की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमें किस तरह से बेचा जा रहा है और किन शराइत पे कर्ज़ा लिया जा रहा है। दूसरी बात ये, हमने सूदी निज़ाम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। आज हमने एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, मीडिया को भी दिया है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की है और उसमें वो तमाम इस्लाहात हमने लिखी हैं जिसके ज़रिए मुल्क इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जा सकता है। तो अगर उस पर अमल करेगी हुकूमत तो मुल्क इंशाल्लाह इस बदतरीन सूरत हाल से निकल जाएगा माशी तौर पे। और अगर हुकूमत ने उनको तस्लीम नहीं किया और हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम इसको इस दायरा-ए-कार को बढ़ाएंगे। आज एक रोज़ा एहतजाज था, उसके बाद हम लाएअमल का ऐलान करेंगे और ये एहतजाज फिर पूरे मुल्क तक वसी होगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारी तजावीज़ पे अमल नहीं करती और माशी इस्लाहात नहीं करती। मुआशी इस्लाहात तो अपनी तरफ से तो बेहतरीन कर रही हैं बकौल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। वो ये कहते हैं कि हम ही बेहतर पॉलिसी ला रहे हैं। अगर ये बेहतर पॉलिसी है तो फिर एहतजाज क्यों है, फिर ये पब्लिक का रोना क्यों है? मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि अपनी पॉलिसियों पे फोकस करें और उनको नज़रसानी करें। अगर जहाँ पब्लिकली और जहाँ ताजर बरादरान के लिए प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ चाहिए उनको कि अपनी पॉलिसी को ज़ेर बहस लाएँ और उसमें तब्दीली की गुंजाइश निकालें। जहाँ तक आपका मुतालबा किया है आपने कि IMF का जो डिमांड हो वो पब्लिक किया जाए, बहुत अच्छी बात है। आज कमरों में, बंद कमरों में जो फ़ैसले हैं या जो रात के अंधेरे में फ़ैसले हैं वो तो आवाम काबिल कबूल नहीं कर रही। तो आपके इस बारे में क्या है कि पब्लिकली वो कर देंगे क्या? करना पड़ेगा। देखिए, कब तक आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। आज आवाम जो है उसमें अवेयरनेस है और आवाम ये सोचने में मजबूर है कि बार बार आप पैकेज लेते हैं
और वो कर्ज़े पाकिस्तान पे चढ़ते जा रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि 1/3 से ज़्यादा बजट का आपका कर्ज़ों के सूद में अदा हो रहा है। हम तो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कीजिए, आप एमएसटी दीजिए। इस मुल्क में जो जिन लोगों के पास भी फ़ॉरेन करेंसी है उनसे पूछगछ ना करें आप, और उनको एक मरतबा चेंज करने दें, वो पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करेंगे। आपको बैरूनी कर्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इतने फ़ॉरेन करेंसी डॉलर, रियाल, दरम सब आपके पास आ जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं। हमने इसके अलावा भी और बहुत सारा माशी प्लान दिया है, अगर हुकूमत उस पर अमल करेगी तो ज़रूर इस सूरत हाल से निकलेगी। और अगर इसी तरह चलता रहना है तो फिर तो ये देखिए कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब बदतरीन सूरत हाल पे आप आ गए हैं, अब कोई मज़ीद आगे गुंजाइश नहीं है। 2 वक्त की रोटी ये गरीब आदमी नहीं खा पा रहा, एक वक्त फाका कर रहा है, और अगर इनकी पॉलिसियाँ जारी रहीं इसी तरह तो फिर भूखा मरेगा हर आदमी। मुल्क का जो है इस वक्त सूरत हाल ये चीज़ों की, अजनास की जो है किल्लत पैदा हो गई है, इंपोर्ट को रोकने की बाइस, क्योंकि सब चीज़ बाहर से आती है आपके यहाँ। और अब ये सूरत हाल होने वाली है कि आपकी जेब में पैसे होंगे और आपको अशिया नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ज़रई मुल्क है आपका, हमने ये तजावीज़ ये भी दी हैं कि आपका ज़रई मुल्क है और ख़ित्ते में पूरे सबसे कम फ़ी एकड़ पैदावार है आपके यहाँ, आप इस्लाहात उस पर क्यों नहीं करते? आप बाहर से हाइब्रिड बीज हैं और टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत आगे है। इंडिया, चाइना, जितने भी अतराफ़ के ममालिक हैं, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक की बात नहीं करते, वो आपसे बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं, कम से कम 3-4 गुना पैदावार उनकी है। इसी तरह डेयरी फार्मिंग में जो है आप जदीद तकाज़े इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये सब इक़दाम नहीं करेंगे, मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। जी, इनके इक़दामात जिनकी आपने बात की वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, क्योंकि हम ज़रई मुल्क हैं और ज़रई मुल्क तो बहुत माशाल्लाह अपनी अनाज में बहुत खुद कफ़ील होते हैं, मगर अफ़सोस बात कि हम खुद कफ़ील इस मामले में भी नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी बेहतर नहीं है, इतनी नुमायाँ नहीं है कि वो सपोर्ट कर सकें, किसानों को सपोर्ट कर सकें, ताजरान को, और सपोर्ट कर सकें बाकी जनरल पब्लिक को। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी गुजारिश है कि इनके मुतालबात पर गौर किया जाए और अपनी हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़रसानी की जाए। थैंक यू।